अब सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। आने वाले कुछ दिनों में नीट का रिजल्ट आने वाला है और एक बार फिर से हम एक नई वेव की तरफ जाएंगे कि नीट में क्वालिफाई किसने किया, किसने क्वालिफाई नहीं किया, कौन टॉपर है। पर पीछे कहीं नीट की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। जब इस साल नीट ऑलरेडी काफी ज्यादा खबरों में रहा, 3 मई को जब नीट का एग्जाम हुआ, 8 मई को खबरें आई कि पेपर लीक हो चुका था और 12 मई को एनटीए की तरफ से एक नोटिस जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि पेपर लीक हुआ था और अब वो जो पेपर 3 मई को हुआ वो कैंसिल होगा और नए से नीट का एग्जाम, नीट को रिकंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद इसमें कार्रवाई हुई, कई लोगों को अरेस्ट किया गया, कई ऐसे जो टीचर्स या कोचिंग सेंटर्स इन्वॉल्व थे उन पर भी कार्रवाई हुई। इसके बाद नीट एक बार फिर से कंडक्ट किया गया जून के महीने में। मगर इसी दौरान एक और मुल्क में एक और पॉलिटिकल सैटारिकल मूवमेंट शुरू हो गई थी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। इसमें 6 जून को उन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जहां पे उन्होंने कहा कि जो नीट में ये जो पूरी डिस्क्रिपेंसीज है ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस सब की वजह से तकरीबन 20 बच्चों ने खुदकुशी की है। ये जो पूरा टाइम है जो नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का फिर से रीटेस्ट हुआ, इसमें तकरीबन 20 बच्चों ने खुदकुशी की। तो ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था, इनका कहना था जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनके ये इस पार्टी के जो ये एक मूवमेंट जो सभी लोग एक साथ जमा हुए थे, इनका ये कहना था कि एक एजुकेशन मिनिस्टर अगर उनके टाइम में ये सब कुछ हो रहा है, डिस्क्रिपेंसीज है सिस्टम में, कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज के पेपर लीक हो गया, इतने लोगों तक पहुंचा, तो वो उन पे उनकी जो क्वालिटीज है वो उस पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब जब ये सभी हो रहा था तो कुछ टाइम बाद 28 जून को एक और शख्स ने उन्हें ज्वाइन किया, कि ऐसा शख्स जो कुछ साल पहले तक जम्मू कश्मीर के ही बासिंदे थे। फिर जब 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बाइफरकेट हो गए तो वो लद्दाख में आ गए। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, जिन्होंने जून 28 को इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और वो बैठ गए एक हंगर स्ट्राइक पे। सोनम वांगचुक एक एजुकेटर है, साइंटिस्ट है, एक्टिविस्ट है। उन्होंने इससे पहले भी काफी हंगर स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो जब लद्दाख की 6 शेड्यूल की डिमांड्स हो या क्लाइमेट की डिमांड्स हो, तो वो इस हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। और आज एक बार फिर से जब वो जून 28 को हंगर स्ट्राइक पर बैठे, उनका यही कहना था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो सफर करे वो सफर ऐसे नहीं करने चाहिए। उनका रिपीटेडली यही कहना है कि जब एक ऐसा स्टेप लिया जाएगा तो बाकी भी उस स्टेप से सीखेंगे कि अगर हम गलती करेंगे तो वी कैन नॉट जस्ट लेट इट गो लाइक दैट। तो अब आज 19 दिन उसके पूरे हो गए हैं। अब कंडीशन काफी अलार्मिंग हो गई है। पिछले 19 दिनों में उन्होंने कम से कम 9 kg का वेट लॉस हुआ है। उन्हें उनकी जो सभी वाइटल्स है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर लेवल हो, हार्ट रेट हो, वो सभी नीचे जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वो 1-2 दिन और ऐसे ही रहे तो उनकी जान भी जा सकती है। कोर्ट ने यही कहा है, गवर्नमेंट से कहा है कि उनकी कंडीशन को मॉनिटर करे और उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें फोर्स फीडिंग करनी चाहिए। पर सोनम वांगचुक ने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी उन्हें फोर्स ना करे, कोई भी उन्हें ये रिक्वेस्ट ना करे कि उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि कई जो लोग हैं अलग अलग फील्ड से, चाहे वो लीडर्स हो या ओवरऑल जो भी जाने माने लोग हैं, उनका यही कहना है कि सोनम वांगचुक को फीड कर देना चाहिए। बट उनका खुद का ये कहना है कि उन्हें कोई फीड ऐसा कोई फोर्स ना करे, उन्हें कोई रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि जो उनके हंगर स्ट्राइक है ये बच्चों के लिए है। वहीं सीजेपी के जो अभिजीत दिप्के हैं, उन्होंने ये कहा कि जहां सभी लीडर, जो सभी लोग हैं वो उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से कोई उनके पास बैठने नहीं आया, कोई उनसे बात करने नहीं आया, जबकि उनकी डिमांड यही है कि सरकार से कोई आए, उनसे बात करे, जो उनके मसले हैं वो सुने और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा भी दे। अब आने वाले 1-2 दिन काफी क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर्स का कहना है कि 1-2 दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर कंडीशन ऐसी ही रही। यहाँ से वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई फोर्स का, सोनम वांगचुक कोई नहीं चाहते कि उन्हें फोर्स करे या उन्हें कोई रिक्वेस्ट भी करे खाने के लिए। अब ऐसे में क्या अनफोल्ड होता है, क्या कंडीशन रहती है, या एक्चुअली क्या कोई रिफॉर्म आ पाएगा, ये अभी कोई नहीं कह सकता। आज की इस अपडेट पे इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।